ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एकेडमी के। तो बेसिकली हम हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसको ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किए हैं, कॉन्सेप्ट है। आज हम उसके फर्दर क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ओके एंड बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट, बिकॉज बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। ओके सो कल हमने 4th क्वेश्चन तक किए थे एंड आज हम 5 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी होमवर्क में दिया था, आई होप सभी बच्चों ने किया भी होगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है? एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 एंड 15 years from now the ratio will be get changed to 9:8 माया's present age। क्या बोला गया है कि जो छाया और माया है, ठीक है, माया और जो छाया है उनकी जो एज का रेशियो है वो कितना है? 6:5 और 15 साल बाद जो उनकी रेशियो है वो बदल कर क्या हो रही है? 9:8 हो रही है। तो माया की प्रेजेंट एज क्या है हमें वो बताना है। ठीक है, माया की प्रेजेंट एज क्या है वो बताना है। सबसे पहले तो हम उनकी एज को क्या लेट कर लेते हैं? लेट देयर एज, let their age be 6x and 5x। उनकी एज को हम क्या मान लेते हैं? 6x and 5x। आफ्टर 15 years, 15 साल बाद उनकी एज क्या होगी? 6x प्लस 15 अपॉन में 5x प्लस 15। उनकी एज क्या बनेगी? 9:, ये उनकी एज बनेगी। सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 8 इंटू 6x प्लस 15 एंड 9 इंटू 5x प्लस 15। ठीक है, इस तरीके से हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। व्हाट वी गेट? 8 6 आर 48x प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 आर 40 120। ठीक है, कम हो गया। ठीक है, 8 6 आर 48x प्लस 120 इक्वल्स टू 9 5 आर 45x प्लस 9 5 आर 45 एंड 9 11 12 35। ये हमारे पास क्या बन गई? इसकी इक्वेशन बन गई। ओके, ये क्या बन गई हमारे पास? इसकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। व्हाट वी गेट? 3x इक्वल्स टू 15, यानी x इक्वल्स टू 15 अपॉन में हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 5। हमसे क्या पूछा गया है कि माया की प्रेजेंट एज बताइए। तो माया का रेशियो क्या था? 6। माया का रेशियो क्या था? 6x थी, हमने उसकी एज मानी थी 6x। तो माया की एज कितनी होगी? 6x, यानी कि 6 इंटू 5। फिर उसकी कितनी एज है? 30 है, 30 इयर्स माया की एज है। आई होप ये चीज समझ पा रहे हो, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ एज एंड बीज इनकम लास्ट ईयर वॉज 3:4। ए और बी दो एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो इनकम की लास्ट ईयर की रेशियो है वो कितनी है? 3:4 है। द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम्स ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, मतलब लास्ट और इस ईयर की मिला करके ए पर्सन की रेशियो कितनी है? 4:5 और बी पर्सन की रेशियो कितनी है? 2:3 रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम, अगर उनकी टोटल जो अभी प्रेजेंट इनकम है अगर वो टोटल कैलकुलेट की जाए तो वो टोटल कितनी है? 4160 रुपए। देन फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए। प्रेजेंट इनकम हमें किसकी फाइंड करनी है? ए की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम उनकी रेशियो को कैलकुलेट की जाए, ठीक है, उनकी हम इनकम को अगर सपोज करें रेशियो ऑफ प्रेजेंट इनकम कितनी है उनकी? 3:4 और लास्ट और इस ईयर की मिला करके जो ए की है वो कितनी है? 3 इंटू
5/4 और b की कितनी है 4 इंटू 3/2, यानी कि 15/4। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। रेशियो 12/2। यहाँ पे क्या होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 15 2 जार 30, रेशियो 40। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग, ओके। यहाँ तक आप लोग को क्लैरिटी हो रही होगी, यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करें 5/8 हमारा इसका क्या रहा है आंसर आ रहा है। 5/8 क्या है उनकी इनकम का रेशियो आया है, ठीक है, प्रेजेंट और इस साल का मिलाकर। अभी हमें क्या बोला है जो प्रेजेंट इनकम है वो टोटल इतनी है दोनों की मिला करके, और ये दोनों की इनकम का रेशियो है, ठीक है। तो हमें ए से ए की इनकम पूछी है, तो टोटल इनकम कितनी है 4160। टोटल रेशियो हम जो टोटल हमारी इनकम होती है उसी से हम डिवाइड करते हैं, तो कितनी है 5 + 8। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे। इनटू क्या करेंगे हम 5, ओके। इनटू में हम क्या करेंगे 5 करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ए का बताना है, तो ए का रेशियो कितना है 5। 5 से हम डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक चीज सीखी थी रेशियो में कि कोई पर्टिकुलर चीज को, मान लीजिए अगर हमें 1000 रुपए 2/3 में बांटने हैं, तो हम क्या करते हैं 2 अपॉन में टोटली तो लिखते हैं 5 गुणा में जो बांटना होता है, ऐसे तो करते हैं। सेम यहाँ पर भी ये टोटल इनकम है, इसको इस रेशियो में बांटना है, तो रेशियो का टोटल किसके हिस्से का है 5 का निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा 16। तो हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। कितना आएगा 1600 हमारा इसका राइट आंसर है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने उनके इनकम का रेशियो निकाला है, यस, उनका क्या भी करंटली रेशियो चल रहा है, प्रेजेंट में उनका क्या रेशियो चल रहा है उसके बारे में निकाला है। एंड जो टोटल उनकी इनकम थी उसको हमने ए के हिस्से का कितना होगा उस टोटल इनकम में से वो निकाला है। देखकर ही हमें पता चल रहा है 5/8 है। 8 तो किसका है बी का है, यानी कि उसकी जो अमाउंट होगी, जो उसकी इनकम होगी वो ज्यादा होगी ए से, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए यहाँ पे हमारा ये ए का आ गया इनकम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, the ratio of ages of son and his mother 5 years ago, 5 साल पहले जो रेशियो थी वो क्या थी 2/5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो की जगह पे कॉमा यूज, ठीक है, 2/5 थी। आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद द रेशियो विल बिकम 4/7। 5 साल बाद उनकी रेशियो क्या हो गई 4/7। तो प्रेजेंट एज क्या है सन की ये बतानी है। सबसे पहले तो हम उनकी एज को क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, let their age be equals to 2x and 5x। सन की एज कितनी है 2x और मदर की एज क्या है 5x। 5 years ago यानी कि 2x + 5 एंड +5 अपॉन में 5x + 5 + 5 इक्वल्स टू कितनी रेशियो बन रही है उनकी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या रेशियो बन रही है उनकी 4/7। ये मैंने क्यों +5 लिखा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 साल पहले, ठीक है, और 5 साल बाद, तो ये तो उनकी 5 इयर्स पहले की एज ले ली है, और ये 5 मैंने प्लस किया है आफ्टर 5 इयर्स वाला, ठीक है, ये आफ्टर 5 इयर्स वाला हमने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बनेगी 2x प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा दोनों से, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2x 5 + 5 कितना होता है 10 अपॉन में 5x + 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/7। अगेन हमारी वो इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या होगा हमारा यहाँ पे
7 ब्रैकेट में 2x प्लस 10, 7 2x प्लस 10, ठीक है, इक्वल्स टू 4 5x प्लस 10, ठीक है। 7 2 जार 14x प्लस 7 10 जार 70, 4 5 जार 20x प्लस 4 10 जार 40, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर 6x इक्वल्स टू 30, यानी कि x इक्वल्स टू 30 अपॉन में 6। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, और सन की एज क्या थी 2x थी, यानी कि 2 5 जार 10, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, सन की एज कितनी थी 2x, यानी कि 2 इंटू 5, 10 ईयर्स एज होगी, ठीक है। कितनी एज होगी 10 ईयर्स होगी बेटे की एज, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट या क्लियर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा किसी भी बच्चे को, ठीक। मैंने उनकी एज को लेट कर लिया, यहाँ पे 2 बार 5 मैंने क्यों ऐड किया है, एक बिफोर और एक आफ्टर, ठीक, एक बिफोर एक आफ्टर, ठीक है। देन ये हमारे पास इक्वेशन, नई रेशियो उनकी क्या हो रही थी, ये सारा आफ्टर और बिफोर को प्लस, सॉरी बिफोर और आफ्टर को प्लस करके ये इक्वेशन बनी थी उनकी, ये नई रेशियो आ रही थी, इक्वेशन हमारे पास बनी, इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 5 आई, सन की हमसे एज पूछी थी, सन की प्रेजेंट एज क्या थी 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स इज n, ठीक है, अगर m आर्टिकल का प्राइस n है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, 5 इंटू n में m, यानी कि 5n में हमारा राइट आंसर हो, बहुत ही छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, कि m आर्टिकल का प्राइस n है, n डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल्स, एक आर्टिकल का निकालने के लिए हमारा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, इफ 30 डजन ऑफ एग्स, अगर 30 दर्जन अंडे 600 रुपए के पड़ रहे हैं, तो 5 डजन का क्या प्राइस होगा। पहली बात तो हम एक डजन का निकाल लें, एक डजन में कितने होते हैं, कितनी क्वांटिटी होती है 12, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें दर्जन के हिसाब से दिया, तो हम दर्जन के हिसाब से लेके चलें, 30 डजन इक्वल्स टू 600 रुपए, 1 डजन इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 30, एग्जैक्टली, यानी कि एक दर्जन 20 रुपए का है, तो 5 दर्जन कितने होंगे 20 इंटू 5, ठीक है, कितने में होंगे 100 रुपए में 5 दर्जन अंडे मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 36 books are packed in 2 cartons of same size. How many such carton will it require to pack 144 books? अगर 36 बुक पैक हो रही हैं एक कार्टून में, ठीक है, अगर 36 बुक पैक हो रही हैं 2 कार्टून में, तो 144 बुक्स के लिए हमें कितने कार्टून की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, 36 बुक्स के लिए हमें 2 कार्टून्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। 36 बुक्स के लिए हमें 2 कार्टून की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो हमें कार्टून एक बुक के लिए कितनी रिक्वायर्ड पड़ेगी, सीधी सी बात है, कार्टून और 1 बुक इक्वल्स टू 2 अपॉन में 36, एक्जैक्टली 2 अपॉन में 36। आई होप यहाँ तक साथ होंगे आप लोग। तो हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई, तो 1 अपॉन में 18, ठीक है, 1 अपॉन में क्या है हमारा 18, ये हमारा किसका है
एक बुक का, हमसे क्या पूछा है 144 बुक्स का पूछा है, तो 1 इंटू 144 अपॉन में 18 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, 9 1 9 8 ठीक है, 8 इसका क्या आ रहा है हमारा राइट, ठीक है। पहले हमने एक बुक का निकाला, एक बुक का क्या था 1/18 आया, 2/36 लिया हमने उसको, 1/18 हमारा आया है, 144 को उससे मल्टीप्लाई करिए हमारा 8 इसका क्या आया राइट, ठीक है। यानी कि 8 कार्टून्स हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी 144 बुक्स को पैक करने के लिए या स्टोर करने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियरिटी होगी, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, इफ कॉस्ट ऑफ 24 ऑरेंजेस बी 72 देन द कॉस्ट ऑफ 120 ऑरेंजेस इज, यानी कि अगर 24 ऑरेंजेस कितने का पड़ रहा है 72 रुपीस का, तो 120 ऑरेंजेस कितने में पड़ेगा ये बताना है। सबसे पहले हम 1 ऑरेंज का कॉस्ट निकालेंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 24। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे मेरे साथ सहमत होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है। 24 3 72, यानी कि 3 रुपए का एक ऑरेंज पड़ रहा है, तो 120 कितने का पड़ेगा 360, ठीक है, 360 रुपीज का पड़ेगा हमारा टोटल 120 ऑरेंजेस, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप यहाँ तक, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी कोई डाउट शायद नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया गया है, अ कार नीड्स 33 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 363 किलोमीटर। एक कार है जिसको 33 लीटर पेट्रोल चाहिए होता है 363 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। पेट्रोल कॉस्ट 78 पर लीटर, जो 1 लीटर पेट्रोल है उसका प्राइस कितना है 78 रुपीज है। हाउ मच वुड वन स्पेंड ऑन अ जर्नी ऑफ 407 किलोमीटर बाय दैट कार। अगर 407 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो कितना हमारे पास कॉस्टिंग आएगी ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम 1 लीटर निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस 1 लीटर में कितना कवर कर रही है, ठीक है। पहले हम उसका वो निकालेंगे, तो हमारा कितना आएगा 11 किलोमीटर पर लीटर। 11 किलोमीटर वो 1 लीटर में निकाल रही है, तो 407 कितने में निकालेगी इस न्यू डिस्टेंस कितना है 407 किलोमीटर, एंड न्यू क्वांटिटी क्या है 11 पर लीटर में 11 किलोमीटर निकाल रही है, यानी कि 407 को हम किससे डिवाइड करेंगे 11 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 78, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल कितने का आ रहा है 78 का, तो अगर 11 से हम डिवाइड करेंगे सो व्हाट वी गॉट 37, ठीक है। 37 लीटर तो क्या आया हमारा इसका डिस्टेंस आया है, 37 क्या आया हमारा इसका डिस्टेंस आया है। अब प्राइस हमें फाइंड करना है कि कितना उनका खर्चा हो रहा है 407 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करने में, तो यहाँ पे 37 लीटर मल्टीप्लाई बाय 78,
37 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 78 से। टोटल 37 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज हो रहा है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। 1 लीटर का कॉस्ट 78 रुपीज है, ठीक है। तो 37 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर 2886। हमारा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2886, ठीक है। इतना पैसा लगेगा, 2886 रुपए यूज होंगे इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने, ठीक है। वी आर यूजिंग पेट्रोल, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन अ कैंप देयर आर 100 पर्सन। एक कैंप है जहां पे 100 पर्सन है और देयर इज द फूड अवेलेबल फॉर 24 डेज फॉर ऑल ऑफ देम। जब 100 लोग हैं तो उनका जो खाना अवेलेबल है वो 24 दिन के लिए है। ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारण की वजह से 20% कम इनटू द कैंप, 20% और इंक्रीज हो गए कैंप में। हाउ मेनी डेज दे विल एंजॉय द फूड। अब वो कितने दिन फूड को एंजॉय कर पाएंगे ये हमें बताना है, ठीक है। अब कितने दिन वो फूड को एंजॉय कर पाएंगे ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो 100% के लिए जो फूड था वो 24 डेज के लिए था, ठीक है। न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई? 100 प्लस 20 यानी कि 120। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 120 न्यू क्वांटिटी हो गई। टोटल फूड कितने दिन वो एंजॉय करेंगे? तो टोटल पर्सन डिवाइडेड बाय, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? 24 इंटू 100 कॉल में, ठीक है, कि 20 डेज फूड एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। कितने दिन? 20 डेज वो फूड एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी को डिवाइड तो करेंगे ना फूड की क्वांटिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है हमारा? 20 डेज आया है जितना वो फूड एंजॉय कर पाएंगे। पहले 100 लोग थे तो 24 दिन खा पा रहे थे, अब 20 लोग और इंक्रीज हो गए तो वो सिर्फ 20 डेज ही उस मील को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री है, ठीक है, एम्प्लॉइंग 300 मैन assembles a given number of TV sets weekly, the number of working hours being 60 per week, how many men would be required for the same production if the working hours are 40 per week। एक फैक्ट्री है जहाँ पे 300 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और वो टीवी बनाने का काम कर रहे हैं, टीवी के पार्ट्स को असेंबल करने का काम कर रहे हैं। एक हफ्ते में वो 60 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। 300 वर्कर एक हफ्ते में 60 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। 60 आवर्स काम कर रहे हैं एक हफ्ते में। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स का हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा सेम प्रोडक्शन करने के लिए अगर 40 पर वीक कर दिया जाए तो? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आप मेरे को करके बताएंगे, हम इसके रिगार्डिंग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क है। इफ 8 पर्सन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, अगर 8 लोग मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 6%। 8% से एक काम 6 दिन में हो रहा है तो कितने लोगों से वो सेम काम कंप्लीट करने में, ठीक है, सॉरी, कितने दिन लगेंगे 6% से वो सेम काम कंप्लीट करने में, ठीक है। हमें डेज बताना है यहाँ पे, ओके। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क है, बाकी फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। यस, हाउ टू सॉल्व दी रेशियोज क्वेश्चन। मैक्सिमम जो एज वाले क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमको सॉल्व। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही सुपर और बेस्ट एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।